नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और बहुत ही दिलचस्प मार्केट आज। खबर ये आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच डील लगभग हो गई, साइन होना बाकी। हालांकि ये 39वीं बार ऐसी बात सामने आई, लेकिन जो भी हो, क्रूड में तगड़ा रिएक्शन हुआ और मार्केट में उससे भी बड़ा रिएक्शन हुआ। तो एक शानदार दिन की क्लोजिंग, डिस्पाइट बीइंग फ्राइडे, बहुत ही जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट आज बंद हुआ है। अब हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में सैटरडे संडे को ये डील हो जाए, साइन हो जाए। ऐसी खबरें चल रही मार्केट में कि शायद यूरोप में किसी देश, मोस्ट प्रोबेबली जिनेवा में, शायद ये डील साइन होगी। दोनों पक्षों की ओर से, यूएस और ईरान से अब तक पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। हालांकि बीच बीच में ईरान की तरफ से ये भी खबरें आती हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन खबरें ऐसी चल रही हैं। जब तक साइन नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग ये मानिए कि खबरें चल रही हैं। लेकिन इसका असर क्या हुआ आज ग्लोबल मार्केट में, हमारे बाजारों में, इस सब को हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि हमारे बाजार ने आज कैसी इस पे प्रतिक्रिया दी है। तो बिग पिक्चर की तस्वीर ये थी कि मार्केट विटनेस अ मैसिव सर्ज टुडे विद निफ्टी रैलिंग 450 पॉइंट्स, टू बी प्रिसाइज 461 पॉइंट, following a sharp drop in crude oil prices and reports of a potential peace deal between the US and Iran। समझौते की खबरों के बीच में ये खबर दोपहर बीच में आई मार्केट में और जबरदस्त तेजी बनी। बाइंग ब्रॉड बेस थी, हर सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी थी, एक्सेप्ट आईटी। आईटी आज भी बेचारा, मतलब सारी दुनिया चल गई और आईटी आज भी नहीं चल पाया। रियल एस्टेट और तमाम स्टॉक्स जो रेट सेंसिटिव थे उसमें बड़ी तेजी बनी। बैंक निफ्टी ने तो तोड़ फोड़ तेजी आज दिखाई है। कच्चा तेल $88 पे, यानी ब्रेंट ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेंट $88 पे ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और एफआईआई ने आज मात्र 1100 करोड़ की सेलिंग की। उसके सामने उससे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा खरीदारी डीआईएस ने की है। 1082 करोड़ की सेलिंग और 5341 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी डीआईएस की ओर से हुई है। और सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आया है मई में, ये बढ़ के हो गया 3.93%, जो कि जो टॉलरेंस लिमिट है हमारी 4% की, 4 से 6 का रेंज है टॉलरेंस वाला, लेकिन लोअर एंड के हम लोग ऊपर की तरफ वहां पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ये है बिग पिक्चर। अब चलिए इसको डीप डाइव करते हैं और डिटेल में इसको देखते हैं कि क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि 461 पॉइंट की रैली निफ्टी में थी और 1638 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में थी। एक 2%, एक 3% चला और माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी 3% की रैली थी। मोटे तौर पे 2 से 3% की रैली पूरे मार्केट में आपको देखनी पड़ी, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली रैली थी। क्लोजिंग के समय पहले मार्केट 350 पॉइंट की रैली दिखा रहा, लेकिन आखिरी आधे एक घंटे में 100 पॉइंट और जोर से चला और 450 पॉइंट से ऊपर जाके क्लोजिंग दी। बुल्स ने आज बहुत ताकत के साथ 23,000 को डिफेंड किया था सुबह से। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने 23,000 के नीचे जाने की कोशिश भी की हो। सुबह अपनी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि 23,000 नहीं टूटना चाहिए और बुल्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, और उन्होंने आज लगाया भी। आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये, पहले तो ये देख लीजिए, हीट मैप बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, सब तरफ हरियाली थी। अब आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में ये साफ दिख रहा था कि मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक ठाक खुला, फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर से अगले 2 दिन छुट्टी है, शुक्रवार है, तरह तरह की खबरें चल रही हैं। फिर भी निफ्टी ने 23,000 के नीचे जाने की कोशिश भी नहीं की, उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, क्योंकि बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग थी 23,000 पे, 23,100 पे। और आपको याद होगा तो मैंने सुबह कहा था कि ऊपर का रास्ता 23,500 तक खुला हुआ है, कॉल राइटर नहीं था वहां। तो जैसे ही खबर आई, रॉकेट की तरह मार्केट गया और उसने वो ब्रीच किया। तो एग्जैक्टली आप देखिए, 12, 12:30 के आसपास खबर आई और उसके बाद से मार्केट एकदम रॉकेट की तरह गया ऊपर और बढ़िया क्लोजिंग दी। मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो उसने जो बीच का जिगजैग आपको दिख रहा, उसको पूरी तरीके से तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल होगा 23,800 को ब्रीच करेगी। अगर डील हो गई संडे तक, अगले 2 दिनों में, तो पक्का ये सोमवार को 23,800 को आराम से ब्रीच करके ऊपर जाएगा।
लेकिन डील नहीं हुई तो फिर देखें क्या होगा। खैर उस सब की बात है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, लेकिन ये अभी तक डील होने की खबर 39-40 बार कम से कम ट्रंप बोल चुके हैं। कल ही आपने देखा कि वो क्या नौटंकी चल रही थी कि शाम को बोला कि मैं सबसे बड़ा हमला करूंगा, 1 घंटे बाद बोला हमला मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसने धमकी दी कि मैं इलान मस्क की कंपनियों के बेस उड़ा दूंगा। फिर सुबह सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। तो ये सब ड्रामेटिक थिएटर्स नाटकी चलती रही और फाइनली अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई साइन नहीं हुआ है और ना ही दोनों पक्ष की ओर से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि वी हैव रीच्ड टू एन एग्रीमेंट। मार्क माय वर्ड, अभी हो जाएगा, बातें चल रही हैं, दोनों पक्ष के हाँ बहुत अच्छी डील चली, समझौता हो रहा है, लेकिन हमें इंतजार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम दूध के जले हैं। दर्जनों बार ऐसा हो चुका है, तो इसलिए हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मार्केट जो संकेत दे रहा है उससे लग रहा है कि कुछ तो पक रहा है। तो लेट्स सी क्या पक रहा है, कहने नहीं, उस पर हम लोग देखेंगे। किसने मार्केट को आज ऊपर ले गया, तो जिसने गिराया था वही ऊपर ले गया। HDFC बैंक देखिए 90 पॉइंट कंट्रीब्यूशन है उस 450 में, रिलायंस 50 पॉइंट, LNT 50 पॉइंट, ICICI बैंक 33 पॉइंट। अब इन सबको जोड़िए आप, तो 90 और 30 उसके जोड़िए तो लगभग 120 पॉइंट वो मान लीजिए, और इधर 90 पॉइंट मान लीजिए, 210 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन अकेले इन 4 स्टॉक्स, राइट। बाकी फिर सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। आज जो ड्रैगर थे उसमें FMCG था, नेस्ले, उसके बारे में शायद कोई एक खबर आई है, फिर से कुछ मैगी को लेके ऐसी खबरें चल रही थी, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसी कुछ खबरें थी। तो FMCG स्पेस में नेस्ले खासतौर पे थोड़ा सा डाउन था। क्रूड गिरा है तो ONGC ऑफ कोर्स रहेगा। और IT सैड स्टोरी भाई, आज इतना खुशी का दिन, इतना मजबूत दिन, फिर भी टेक महिंद्रा नहीं चला, TCS और इन्फोसिस सब मतलब थोड़ा सा सबड्यूड सा परफॉर्मेंस उनका था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सबड्यूड ही था। तो HDFC बैंक देखिए डे हाई पे है, लगभग 4.25% की रैली बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देखिए 2.5% की रैली, 1300 के फिर से करीब पहुंच गया यहाँ पे। और सबका देखिए एग्जैक्टली चार्ट आपको वही दिखेगा कि जब वो खबर आई तो उसी के बाद से बड़ी रैली बनी, और प्योरली शॉर्ट कवरिंग। LNT शॉर्ट कवरिंग 5% ऊपर है। ICICI बैंक में भी देखिए वहीं से, हर जगह हर स्टॉक में लगभग वहीं से तेजी बनी। तो ये चारों स्टॉक में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिग्गज हैं, हैवी वेट हैं, और इन्होंने पूरे मार्केट को ऊपर खींच दिया। तो ये एक सुपर शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे बनती हुई दिखी। नाउ यू सी द एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन इज रियली गुड टुडे। निफ्टी 500 को देखिए आप, ऑलमोस्ट 1:10 तो नहीं कह सकते, 1:9 मान लीजिए आप, 1:9। आप निफ्टी 50 में भी आप देखिए, और ओवरऑल देखिए आप 3:1। 3 स्टॉक कम से कम तेजी में थे और उनके सामने एक ही कमजोर था। तो आज का एडवांस डिक्लाइन भी बहुत अच्छा है, जो हमने हीट मैप में भी देखा था। अब हीट मैप एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। इट्स अ ब्यूटीफुल हीट मैप, मतलब एकदम चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ही उसमें दिख रही है, और उससे ये लगता है कि हमारे हीट मैप में कि गिन लो आप लाल वाले कितने, ONGC और कोल इंडिया, इस पावर वाले, इस तरह के, बाकी टोटली ग्रीन। ये होती है ब्रॉड बेस्ड रैली जो आज हमने देखी। तो बड़ी सॉलिड तेजी शॉर्ट कवरिंग के दम पे होती हुई दिखी हमें। लेकिन आगे कई चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें उनको देखना भी पड़ेगा। चलिए चार्ट से आगे की दुनिया बढ़ाते हैं हम लोग। चार्ट से आगे की दुनिया ये है, ये रेट सेंसिटिव। देखते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा था ना, सबसे बढ़िया मजबूत प्रदर्शन पिछले 2-3 दिनों से था, आज तो और भी ज्यादा था। तो आप देखिए रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक, ऑटो, सब में बढ़िया रैली थी, रेट सेंसिटिव, और सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ थे। मेटल डिस्पाइट की डॉलर इंडेक्स डिक्सी 100 के करीब है, फिर भी ये चला क्योंकि पूरा मार्केट चला। तो पिछले 2 दिन से इनमें कमजोरी थी, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई। FMCG में एक्सेप्ट नेस्ले, बाकी स्टॉक में बहुत बुराई नहीं थी, लेकिन IT में बुराई थी। आज भी IT इंडेक्स भले ही वो 0.09% नीचे है, लेकिन नीचे है। ग्रीन होना चाहिए आज यार IT इंडेक्स को, बल्कि IT को तो पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इतनी भयानक शॉर्ट कवरिंग के बावजूद किसी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी।
कि इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हो रही है, टीसीएस इन्फोसिस से स्टॉक्स 15 के मल्टीपल पे चले गए हैं और वहां कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। यानी कितना नेगेटिव सेंटिमेंट है। आईटी भी ये सोचिए कि लोग अपने शॉर्ट भी नहीं कवर कर रहे हैं। तो खैर जो भी है देखेंगे हम लोग आगे। अब ये नंबर आता है जून का 1082 करोड़ का नंबर आया है बिकवाली का, 5341 करोड़ खरीदारी का, विच इज वेरी पॉजिटिव टुडे। क्योंकि हमने सुबह कहा उसको डिफेंड करना पड़ेगा 23,000। उन्होंने शुरू से डिफेंड किया, बिल्कुल गिरने नहीं दिया, और जब खबर आई तो खैर तो पंख लग गए और देखिए 5 गुना पैसा लगाया है। तो अच्छी रैली बनाई। मंथली काउंट अभी तक 12 जून तक का जो आपको दिख रहा है 46,000 करोड़, 57,000 करोड़। आप पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी जो सेलिंग है उसको थोड़ा स्लो किया है, लेकिन पास्ट 5-6 महीने वो ऐसा कई बार कर चुके हैं, इसलिए उसको ट्रेंड मत मानिएगा। वीकली में आप कह सकते हैं कि देखो नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन वो कोई ट्रेंड नहीं। पिछले 1 दर्जन बार वो ऐसा जनवरी से अब तक कर चुके हैं, तो अभी उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखें अदर एसेट क्लासेस में। गोल्ड में रिकवरी आई, 4,000 वाला गोल्ड 4200 रुपये पहुंच गया, अपने यहाँ 147 तक पहुंच गया, तो वो 1.5 लाख पहुंच गया। चांदी जो $62 चली गई तो वो $67 आ गई, और 2,36,37,000 वाला 2,42,000 चांदी चली गई। तो गोल्ड में रिकवरी आनी ही थी, क्योंकि क्रूड नीचे आया है। अब देखिएगा डॉलर इंडेक्स भी नीचे आएगा, मंडे को हम लोग नीचे देखेंगे। और ब्रेंट क्रूड 87-88 पे चल रहा है, WTI 84 पे चल रहा है, 3-3-3.5% गिरे हैं। हमारा बॉन्ड यील्ड में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, 6.95 के आसपास था, 6.88 पे आ गया है। करेंसी भी 95 के नीचे आई है, तो मैक्रो पिक्चर में भी काफी सुधार देखने को मिला है। और आज यूएस में लिस्टिंग होगी स्पेस एक्स की, जो इलान मस्क की कंपनी है। $2.25 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आए थे। लिस्टिंग के बाद देखते हैं क्या वैल्यूएशन बनता है, और उस पर हम लोग सोमवार को थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। एक नंबर आया हमारा इन्फ्लेशन का। मई महीने का इन्फ्लेशन आया 3.9%, जो 3.5% पिछले महीने था, यानी अप्रैल में 3.5 से बढ़ के अब 3.9 हो गया है। ये जनवरी, पिछले साल की जनवरी से हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे। और जो आरबीआई का एक मीडियम थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना, 4 से 6 लेके चलते हैं, तो वो 4% के आसपास पहुंच गया है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, बास्केट आप देख रहे हैं, खबरें लिखी पढ़ लीजिएगा इसमें। लेकिन मोटे तौर पे फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, तो उसकी वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल में उस तरह का सिग्निफिकेंट इजाफा अभी तक नहीं किया सरकार ने। थोड़ा थोड़ा 10-15-20 रुपए किया, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ है। मतलब हुआ है ऐसे नहीं, देखिए 2% उसमें भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई भयंकर तूफानी नहीं है जितना कि फूड, पर्सनल केयर, इन सब में हो गया। देखिए अब आप देखिए मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज में 19% की तेजी है। पर्सनल केयर, इन सब में कितनी बड़ी तेजी बन गई है। रेस्टोरेंट वगैरह में, एकोमोडेशन में 6% बड़ी तेजी होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस चार्ट को अगर देखें, इन्फ्लेशन का जो चार्ट है, तो एक्चुअली अक्टूबर 2025 से इन्फ्लेशन आपका राइज कर रहा है। अक्टूबर 2025 में 0.25% सीपीआई इन्फ्लेशन था, जो लोएस्ट था। उसका देखिए नवंबर में बढ़ा, दिसंबर में बढ़ा, जनवरी में बढ़ा, फरवरी में बढ़ा, मार्च में बढ़ा, अप्रैल में बढ़ा, और अब मई में बढ़ा। 3.9% के थ्रेशोल्ड पे हम लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। ठीक है, 3.93 का हमारा थ्रेशोल्ड है। जो हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जो कितना हमारा ऊपर है WPI, और उससे अब इन्फ्लेशन है, धीरे धीरे वो पास ऑन हो रहा है। अगले महीने यानी जो जून का सीपीआई आएगा, जुलाई में हमें पता चलेगा 12 तारीख के आसपास, वो भी इससे ऊपर आने की ही पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर ये डील हो भी गई साइन हो, तब भी वो रिसीड होने में बहुत टाइम लगेगा। इन्फ्लेशन शूटअप करेगा। इन्फ्लेशन का नॉर्मलाइजेशन आपको दिवाली के आसपास होकर दिखेगा, क्योंकि ये पास ऑन होगा ही होगा, क्योंकि ये तो हो चुका है। तो अगर ये डील हो गई, अब सारा दारोमदार इस बात पे है कि ये डील हो जाए। अगर ये डील साइन हो गई तो सचमुच में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में मंडे ऑनवर्ड्स बनेगा। फिर हम लोग चार्ट में देखेंगे किस तरह की स्ट्रेटजी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और क्या चीज होगा। तो आज का बाजार पॉजिटिव खबरों के दम पर भयानक वाली शॉर्ट कवरिंग थी, और उसने मार्केट को ऊपर टिका दिया।
एंड थैंक्स टू बुल्स कि उन्होंने 23,000 टूटने नहीं दिया, सुबह से उसको टिका के उन्होंने रखा था। बड़ी घटनाएं आज भी होंगी। हम हमेशा कहते हैं ना कि इवनिंग रिपोर्ट के बाद अगले 12 घंटे में चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि देखना। तो आज यूएस मार्केट, स्पेसएक्स की लिस्टिंग, डील पर क्या बोलते हैं, वहां सुबह हो गई होगी तो वहां पे सब बयानबाजी शुरू होगी कि नहीं होगी, ये सब नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग देखेंगे। तो इन सब का जो लेखा जोखा और विश्लेषण होगा ये हम लोग मंडे मॉर्निंग को करेंगे। इस बीच वीकेंड में आपके लिए सुनील जी का और सरवेन जी का शो आएगा ही आएगा। आज शाम को हमने एक बुक शो रिलीज किया है, उसको आप लोग देखिएगा। उसका थंबनेल मेरे पास इस समय एग्जैक्ट नहीं रेडी है, नहीं तो मैं आपको अभी वो दिखा भी देता। मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं ड्रैग करूं, आप उसको देखिएगा, क्योंकि ये शो भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, जिसमें हमने 2008 के उस क्रैश के पीछे की पूरी कहानी को एनालाइज करने और समझने की कोशिश की है। तो आप उसको देख सकते हैं। उससे उसको देखने से आपको ये समझ में आएगा कि चीजें कैसे मूव होती हैं। तो ये बुक शो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसका नाम है फूल्स गोल्ड, बुक का नाम ये है, ठीक है। तो आपको ये शो देखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि आपको ये सब कैसा लगा। तो मैं रुकिए कोशिश भी करता हूं, मैं आपको इसका थंबनेल दिखाई देता हूं कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। और ये शो ऑनलाइन है, इसको आप देखिए। वाई आई एम सेइंग देखो, क्योंकि जो बुक शो हमारा होता है वो आपको लाइफ में एक नए तरीके के पर्सपेक्टिव को सोचने, समझने और जानने की सलाहियत देता है कि चीजों को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। क्योंकि ऑलवेज हम लोग इस जो जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई इवेंट देखो तो थोड़ा उसको लंबे उसमें देखो, पिछले आगे पीछे 10-5 साल का चार्ट देखो, घटनाएं को रिलेट करो। तो उस नजरिए से जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है, कि यूएस मार्केट में किस तरह से मनी फ्लो बढ़ रहा है, 2008 का ये पूरा क्रैश क्यों हो गया था, उसके पीछे क्या गलतियां लोगों ने की थी और क्या वो गलती अगेन अगेन रिपीटेड बेसिस पे लोग करते हैं। ये है इस बुक शो का मकसद, जिसमें काफी मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट भी रहता है। तो कोशिश करिएगा, ये शो देखिएगा। बस अपलोड हो गया, चलिए मैं आपको उसका थंबनेल दिखा देता हूं, तो आपको इसको देखने में आसानी होगी। और एकदम लास्ट में जाते हैं, इसका हमने जो अभी अपलोड किया है, यस, ये है इसका बुक शो का नाम, दे ब्रोक द वर्ल्ड 2008 क्रैश एक्सपोज्ड फूल्स गोल्ड। ये किताब है जो गिलियम टेट ने लिखी है। ये 16वां एपिसोड है हमारा, और इसको आप लोग देखिएगा और हमें प्रतिक्रिया करके बताइएगा भी कि ये शो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल इवनिंग शो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग अब मिलेंगे मंडे मॉर्निंग 6:55 AM पर, और इन बिटवीन सुनील और सुरेंद्र का सर्वेंद्र का शो आपको